हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये वही कर पाएगा जिसको सेट्स की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जैसे सबसेट हो गया, जैसे बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है, इन सभी का कंसेप्ट क्लियर हो। और जिन बच्चों को यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट होगा डेफिनेशन में, वो यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। ए सेट आपको गिवन है 1 2, आगे फर्दर एक छोटा सेट बनाया 3 4 5। उन्होंने पूछा है कि बताओ ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है और क्यों है। इन्होंने इनकोरेक्ट पूछा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 4 मैंने आपको कल दो चीज़ें बताई थी। सबसेट क्या होता है, अगर सेट के एलिमेंट्स का एक मैं फर्दर सेट बना दूँ तो वो सबसेट बन जाएगा। अगर मैं एलिमेंट्स को जैसे सेट के अंदर है वैसे ही ले लूँ, उसी पोजीशन में ले लूँ, तो वो क्या बनेगा, इट बिलोंग्स टू द सेट। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में 3 4 है वो सेट के अंदर ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो मैंने उसी फॉर्म में इसको ले लिया 3 4। तो एलिमेंट ऑफ द सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट, बट ये क्या बोल रहे कि 3 4 सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज इनकोरेक्ट। ठीक है, इस वक्त 3 4 क्या है, इट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये इस ए सेट का एलिमेंट है। अब देखो सेकंड वन 3 4। अब 3 4 जैसा सेट के अंदर था, उन्होंने क्या किया, उसका एक सेट बना दिया। कैसे पता चला सेट बना दिया, उसको ब्रैकेट के अंदर रखा है इन्होंने, तो उसको सेट बना दिया। तो अगर हम सेट बनाएंगे तो वो हमेशा क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। और ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू ए, सो दिस इज आल्सो इनकोरेक्ट। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में सेम सेकंड वाली स्टेटमेंट ली है, लेकिन उन्होंने अब क्या बोला है कि 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब ये सबसेट है ना, क्योंकि हमने 3 4 का एक खुद से सेट बनाया, तो वो हमेशा ए का सबसेट ही बनेगा। अच्छा, हमने कैसे पता चला कि हमने इसको अलग सेट बनाया या हमने वैसा ही ले लिया। देखो जब हम खुद से करली ब्रैकेट के अंदर सेट को रखेंगे तो वो हमेशा एक सबसेट बन जाएगा। अब 3 4 को मैंने एक ऑलरेडी करली ब्रैकेट के बीच में डाला है ना, तो ये क्या बन जाएगा, उसका सबसेट। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा, 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 1 जैसा सेट ए के अंदर था, मैंने वैसा ही 1 ले लिया, खुद से मैंने उस पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है, मीन्स कि उसका मैंने कोई सेट नहीं बनाया है। तो इस वक्त 1 क्या है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ। अब फिफ्थ क्या है, 1 सबसेट ऑफ ए। अभी मैंने ऊपर क्या बोला कि 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इस 1 को करली ब्रैकेट के अंदर रखता तो वो ए का क्या बन जाता, सबसेट बन जाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जैसा सेट के अंदर था वैसा ही 1 ले लिया है, सो इट ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, नॉट द सबसेट ऑफ ए। सो फिफ्थ पार्ट इज इनकोरेक्ट। देन सिक्स पार्ट क्या पूछते हैं, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। देखो भाई ए सेट को फिर से देखो, ए में 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। अगर मैं 1 2 5 बिना करली ब्रैकेट के ले लेता, जैसे मैंने ऊपर वाले केस में 1 लिया था, तो ये हमेशा ए से बिलोंग करता। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि 1 2 5 और
एक सेट के अंदर रखा हुआ है, इसका एक सेट बनाया हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो अगर मैं खुद से सेट बनाऊंगा वो ए से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, वो हमेशा क्या बन जाएगा, सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका 6 पार्ट है वो क्या है, इट इज़ करेक्ट। 7th पार्ट पे आ जाओ। 7th में उन्होंने क्या पूछा है कि 1 2 5 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अभी हमने ऊपर वाले केस में क्या बोला कि जब हम खुद से कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा सबसेट बन जाता है ए का, तो ये ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो जो आपका 7th पार्ट है वो क्या है, वो भी इनकरेक्ट है। 8th पे आ जाओ। 8th में देखो बोलते 1 2 3 जो है वो ए का सबसेट है। देखो 1 2 जो हैं ये अलग थे, सेट के अंदर ही है लेकिन ये अलग अलग है तो मैंने ले ली। लेकिन 3 जो है, अगर मैं ए सेट को ओरिजिनल फॉर्म में देखो जैसा मुझे ए सेट गिवन है, तो 3 और 4 को एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। मतलब कि अगर मैं 3 और 4 इकट्ठे ले लेता तो बाहर एक और ब्रैकेट डालता, तब ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती। लेकिन 1 2 के साथ जो 3 आ गया उसके कारण ये क्या बन गया, ये ए का सबसेट नहीं बनेगा। 1 और 2 होते ना, अगर खाली 1 और 2 होते तो वो ए का सबसेट बन जाता। सिर्फ इस 3 के कारण ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्यों इनकरेक्ट करेक्ट होगी, क्योंकि जो आपको सेट ए गिवन है वहाँ पे 3 ऑलरेडी एक ब्रैकेट के अंदर है, तो मैंने खुद से तो कोई ब्रैकेट डाली नहीं फिर 3 के लिए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट। 9th पार्ट देखो, बोलते 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 क्या होता है, 5 इज द डिनोशन ऑफ एम्प्टी सेट, और यू कैन से नल सेट। 5 किसकी डिनोशन होती है, एक नल सेट की। और नल सेट जो होता है, मैंने आपको शायद पीछे 1 2 लेक्चर के पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन ये बोलते हैं कि नल सेट जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 10th पार्ट पे आ जाओ, वो बोलते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ए, मीन्स कि नल सेट जो है वो ए सेट का सबसेट है। सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आप इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ जाओ। लास्ट पार्ट में बोला है कि 5, लेकिन 5 को किस में रखा है, एक ब्रैकेट के बीच में रखा है, मतलब कि मुझे सेट के अंदर 5 दिया यहाँ पे, इट्स सबसेट ऑफ ए। और याद रखना, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जब भी हम नल सेट लिखेंगे या तो खाली 5 लिखेंगे 5, या सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस वक्त इन्होंने क्या लिखा है कि 5 और वो भी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, तो इसका मतलब अब मेरे पास एक सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है जो कि कौन सा एलिमेंट है, 5 है। सो इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट जो आ रहा है एक 5, ठीक है। तो इस वक्त जो 5 है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर ब्रैकेट के बगैर 5 होता तो वो सबसेट बन जाता, लेकिन ब्रैकेट को डाल के 5 डाला है तो ये कभी भी सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आंसर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकोरेक्ट। क्यों इनकोरेक्ट, क्योंकि 3 और 4 जो हैं, 3 बिलोंग्स टू 3 4 और 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इन्होंने क्या बोली, इट इज़ करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी इन्होंने साथ में रीज़न आपको दिए, तो आप इन रीजंस को भी एक बार अच्छी तरह रीड कर लेना, ठीक है। तो बच्चा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों,
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जिन बच्चों को बिलोंग्स टू और सबसेट का नहीं पता चलता है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको क्या करो, देखो अच्छी तरह वीडियो को, और कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करो कि कब कोई भी एलिमेंट सबसेट से बिलोंग करता है और कब कोई एलिमेंट जो है वो सेट का सबसेट बनता है। बस यही दोनों चीज़ें इसमें क्वेश्चन में। ओके।